श्रापित नाग एक रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले जब धरती पर देवताओं और नागों का प्रभाव था, तब पाताल लोक में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। उस रहस्य का संबंध था नागों के महान राजा वसुकी से। कहा जाता है कि पाताल लोक में एक ऐसा नाग रहता था जिसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि देवता भी उससे डरते थे। उसका नाम था कालशेष। कालशेष कोई साधारण नाग नहीं था। उसके शरीर पर काले चमकदार शल्क थे और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमकती थी। उसके फन पर एक रहस्यमयी मणि थी जो रात में सूर्य की तरह चमकती थी, लेकिन कालशेष जन्म से ऐसा नहीं था। बहुत साल पहले कालशेष एक दिव्य नाग था जो शेषनाग का सेवक था। वह भगवान शिव जी का भी बड़ा भक्त था और हर रात कैलाश पर्वत के पास जाकर ध्यान करता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। एक बार पाताल लोक में एक असुर आया जिसने नागों को चुनौती दी। उस असुर का नाम था कृतांत। कृतांत ने नागों से कहा, अगर तुम में शक्ति है तो मुझे रोक कर दिखाओ, मैं पाताल का राजा बनूंगा। नागों ने युद्ध किया, लेकिन कृतांत बहुत शक्तिशाली था। उसने कई नागों को घायल कर दिया। यह देखकर कालशेष क्रोधित हो गया। उसने अपने विशाल फन उठाए और असुर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पाताल की धरती कांपने लगी। लेकिन युद्ध के दौरान कालशेष ने क्रोध में आकर ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जिससे पाताल का संतुलन बिगड़ गया। उसकी इस गलती से कई नाग मारे गए। यह देखकर वासुकी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कालशेष को श्राप दे दिया, तुम्हारा क्रोध तुम्हें राक्षस बना देगा। अब तुम तब तक शांति नहीं पाओगे जब तक कोई सच्चा शिव भक्त तुम्हें मुक्त नहीं करेगा। श्राप के बाद कालशेष का शरीर और भी भयानक हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका मन अंधकार से भर गया। श्मशान का रहस्य। सदियों बाद धरती पर एक छोटा सा गांव था जो एक पुराने श्मशान घाट के पास बसा था। उस गांव के लोग कहते थे कि रात में श्मशान के पास एक विशाल काला नाग दिखाई देता है। जो भी उस जगह जाता वह वापस नहीं आता। गांव वाले डर के कारण रात में उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। लेकिन उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बचपन से ही भगवान शिव जी का भक्त था। वह हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। एक दिन उसने गांव वालों से उस काले नाग की कहानी सुनी। गांव तो वाले बोले, कोई साधारण नाग नहीं है, वह श्रापित नाग है। लेकिन आरव को डर नहीं लगा। उसने सोचा, अगर यह श्रापित है तो शायद भगवान शिव ही इसे मुक्त कर सकते हैं। श्मशान की रात, एक अमावस्या की रात, आरव शिवलिंग से जल लेकर श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। जब वह श्मशान के बीच पहुंचा, अचानक जमीन हिलने लगी और फिर धरती के नीचे से एक विशाल नाग बाहर निकला। वह था कालशेष। उसका शरीर इतना बड़ा था कि पूरा श्मशान उसके फनों से घिर गया। उसकी आंखें जल रही थीं। वह गरज कर बोला, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? आरव डर गया, लेकिन उसने शिव का नाम लिया, नमः शिवाय। यह सुनते ही नाग रुक गया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? आरव ने कहा, मैं भगवान शिव जी का भक्त हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करने आया। जैसे ही आरव ने शिवलिंग का जल नाग पर छिड़का, अचानक आकाश में बिजली चमकने लगी। चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। नाग जोर से चिल्लाया। उसका काला शरीर धीरे धीरे चमकने लगा और फिर कालशेष का भयानक रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह फिर से एक दिव्य नाग बन गया। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई। वह आवाज थी भगवान शिव जी की। सच्ची भक्ति सबसे बड़ा वरदान है। इस बालक की भक्ति ने तुम्हें मुक्त कर दिया। यह सुनकर कालशेष की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव को प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे वह धरती के अंदर पाताल लोक में लौट गया। उस दिन के बाद उस गांव में कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। श्मशान घाट शांत हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करता है तो भगवान उसकी हर समस्या दूर कर देते हैं। क्योंकि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है।